हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कुकिंग चैनल हैप्पीनेस ऑफ लाइफ में। तो आज हम बनाएंगे घर पे बिना मिलावट के दानेदार देसी घी, जो बहुत ही खुशबूदार होगा और बहुत ही दानेदार होगा। और यकीन मानिए कि बाहर के मिलावटी घी से ये लाख गुना बेहतर होगा। तो इस दानेदार और खुशबूदार घी को बनाने के लिए हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जिससे हमारा घी बहुत ही अच्छा और दानेदार बनकर तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से बनाया हुआ घी आप चाहे कितने भी लंबे टाइम तक स्टोर करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो घी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए घर पे स्टोर करी हुई मलाई। तो यहाँ मैंने 7 से 8 दिन पुरानी मलाई ले ली है। तो अगर आप ज़्यादा दिन के लिए मलाई को स्टोर करके रखते हैं तो उसको हमेशा फ्रीज़र में ही स्टोर करके रखें, जिससे उसमें ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी। तो मलाई को मैंने आधा घंटा पहले ही निकाल कर रख दिया था और ये थोड़ी रूम टेम्परेचर पर आ गई है और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इसको हम खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इस मलाई को मक्खन बनाने के लिए ना तो हम किसी ब्लेंडर का यूज़ करेंगे और ना ही किसी मिक्सी का, और ना ही हम इसको गर्म करेंगे। तो यहाँ मैंने मलाई को मथने के लिए हाथों वाली मथनी का यूज़ किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप किसी कड़छी का यूज़ भी कर सकते हैं। हालांकि हमने मलाई को आधा घंटा पहले ही फ्रिज से निकाल कर रख दिया था और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, लेकिन बर्तन के बेस पे मलाई ज़्यादा दिन रखने के बाद थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। उस पोर्शन को भी हम अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। तो मलाई को मथनी से फेंटते हुए हमें 1 मिनट हो चुका है और मलाई अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। और मलाई के सॉफ्ट होने के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध होता है वो भी इसमें से रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। तो जिन घरों में गायें भैंसें रखी जाती हैं या फिर दूध दही की मात्रा ज़्यादा आती हो, वहाँ पे मक्खन भी यकीनन ज़्यादा ही होता है। तो उसको फेंटने के लिए वो मशीन का यूज़ करते हैं या फिर उसको सेक के भी उससे घी तैयार करते हैं। तो जिन घरों में 1 या 2 लीटर दूध आता है वो भी 1 हफ्ते की मलाई से इस तरीके से घी बनाकर बहुत ही जल्दी तैयार कर सकते हैं। तो मलाई को फेंटने के बाद मलाई अच्छे से दानेदार होनी शुरू हो गई है। मत्ती को मैंने एक तरफ रख दिया है और अब किसी कड़छी की सहायता से हम सारे किनारों पे लगी हुई मलाई को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। तो मलाई से मक्खन और मक्खन से घी बनाने का ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका है। इसी तरीके से मैं कई सालों से अपने घर में भी घी तैयार करती हूँ। तो मलाई को कड़छी की सहायता से हमें बर्तन के किनारों पे रगड़ते जाना है, जिससे दूध अलग हो जाएगा और उसका मक्खन अलग हो जाएगा। तो मलाई को फेंटते हुए सिर्फ 1.5 मिनट हुआ है और हमारा मक्खन तैयार हो चुका है और दूध इसमें से निकल के अलग हो चुका है। तो इस बने हुए मक्खन को अगर हम इसी समय हाथों से निकालेंगे तो ये हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकेगा। इसीलिए इस पे एक ट्रिक और हम यूज़ करेंगे, जो है बर्फ़ डालने की। हम इसमें कोई ठंडा पानी नहीं डालेंगे, बल्कि 8 से 10 टुकड़े बर्फ़ के डालेंगे और इनको अच्छे से घुमा देंगे। तो इन बर्फ़ के टुकड़ों को सिर्फ आधा मिनट तक हमें इस मक्खन में घुमाना है, जिससे मक्खन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा और निकालने में ईजी रहेगा। तो आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीकों से घी बनाते हुए देखा होगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस तरीके से बनाया हुआ घी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से ना तो हमारी मिक्सी या फिर ब्लेंडर को साफ करने का झंझट होता है और ना ही मलाई को गर्म करके घंटों तक इसके ठंडे होने की वेट करनी पड़ती है। तो लीजिए, आधा मिनट होने से पहले ही मक्खन बहुत अच्छे से हार्ड हो चुका है और इसको हम इसी तरीके से निचोड़ते हुए अलग निकाल कर रख लेंगे। तो मक्खन हार्ड होने की वजह से हमारे हाथों पे भी बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रहा है, जो सबसे अच्छी बात है। तो सारे मक्खन को अच्छे से निचोड़ लेंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध है वो निकलता जाए। तो एक एक करके हम सारे मक्खन के बॉल्स बनाकर रख लेंगे और बाकी बचे हुए इसके दूध को हम किसी बड़े स्ट्रेनर या फिर चाय वाली छन्नी से छान लेंगे। तो मैंने यहाँ छोटी छन्नी का यूज़ किया है, जो मोस्टली चाय के लिए यूज़ होती है। आप चाहें तो बड़े वाले स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें काम आसानी से होगा और झटपट होगा। तो देखिए, जो थोड़ा बहुत मक्खन दूध में बच चुका था वो भी हमने सेपरेट कर लिया है और अच्छे से इसको चम्मच की सहायता से निचोड़ लेंगे, ताकि इसका दूध जो भी है वो निकल के अलग हो जाए। तो लीजिए, हमने 1 हफ्ते की मलाई से इतना सारा मक्खन बनाकर तैयार कर लिया है, वो भी कुछ ही मिनटों में।
तो इस बने हुए मक्खन को हमें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है, ताकि जो भी इसमें बचा हुआ दूध है वो सेपरेट हो जाए और इसमें कोई भी स्मेल ना रहे। तो मक्खन को यहाँ मैंने 2 बार पहले धो लिया था और ये तीसरी बार मैंने साफ पानी में फिर से निकाल कर रख दिया है। इससे ज़्यादा हमें मक्खन को नहीं धोना है और अच्छे से ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इसका जो भी एक्स्ट्रा दूध था वो भी निकल चुका है। तो आप चाहें तो पानी से निकालने के बाद इस मक्खन को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको घी बनाना हो आप तुरंत इसको निकालें और गर्म कर लें। तो इस बने हुए मक्खन को ना तो मैंने स्टोर किया है और ना ही ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखा था। मैंने डायरेक्ट पानी से निचोड़कर इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। तो घी को दानेदार और खुशबूदार बनाने के लिए यहाँ हम एक और ट्रिक का यूज़ करेंगे। जी हाँ, यहाँ मैंने 1/4 चम्मच लिया है मेथी दाना। मेथी दाना डालने से आपका घी बहुत ही खुशबूदार और दानेदार बनकर तैयार हो जाता है। तो घी को गर्म करते हुए हमें गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, जिससे घी जले ना। तो मक्खन के मेल्ट होते ही इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी झाग बननी शुरू हो जाती है, जिसको कड़छी से हल्के हाथों से हमें पीछे हटाते जाना है। तो घी को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ऊपर बनी हुई झाग धीमे धीमे से इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। जब घी के ऊपर बनी हुई झाग की लेयर कम दिखनी शुरू हो जाए तो हमें उसी समय गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो लीजिए, हमारा घर का बना हुआ बिना मिलावट के देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। कुछ देर घी को ठंडा होने देंगे, फिर इसको किसी कांच के जार या कांच के बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ मैंने घी को छानने के लिए चाय वाली बारीक छन्नी का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी बड़ी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि छन्नी हमें ऐसी लेनी है जिसकी जाली घनी हो और उससे कोई भी खुरचन थोड़ी भी बाहर ना निकल सके। तो छन्नी में खुरचन आने के बाद इसको हम चम्मच की सहायता से धीमे धीमे से प्रेस कर लेंगे, ताकि जो भी घी इसमें जमा हुआ है वो भी निकल जाए। तो लीजिए, बिना किसी घंटों की मशक्कत और मेहनत के हमारा मिनटों में घी बनकर तैयार हो चुका है। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कैप्चर करने के लिए हमें कुछ समय लग जाता है, लेकिन अगर हम बिना किसी कैमरा के इसको बना रहे हैं तो ये 10 से 12 मिनट में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो घी के ठंडे होने के बाद हमारा घी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। घी कितना खुशबूदार बना है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन कितना दानेदार बना है वो आप खुद ही देख सकते हैं। और झटपट से देसी घी बनाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर से जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। टेक केयर, बाय बाय।